सम्राट चौधरी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि लालू प्रसाद जी के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था, वो भी बिना रेल किराया बढ़ाए। लालू जी ने गरीबों के लिए एसी ट्रेन गरीब रथ देने का कार्य किया, साथ ही बुजुर्ग यात्रियों के लिए रियायती दर पर टिकट देकर बुजुर्ग यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की तथा पत्रकारों के लिए भी बेहतर सुविधा उन्होंने प्रदान की। आगे एजाज अहमद ने क्या कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का कार्य किया, बिना यात्रा किराया बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गरीब यात्रियों के लिए एसी ट्रेन गरीब रथ देने का कार्य किया, बुजुर्ग यात्रियों के लिए रियायती दर पर टिकट देने का कार्य किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की और हर साल नई नई ट्रेनें दे करके गरीब यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की, बिना किराया बढ़ाए। जिस तरह से मुनाफा रेलवे को मिला, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने रेलवे के द्वारा जो अलग से बजट दिया जाता था उसको समाप्त करने का काम किया, रेलवे के द्वारा जो नई ट्रेनें दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया। वंदे भारत ट्रेन जो दी गई है वो महंगे किराए के साथ, जिसको यात्री एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बातें कह रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आज भी देश की जनता, देश के लोग लालू प्रसाद जी के रेल मंत्रित्व कार्यकाल को सबसे बेहतर कार्यकाल बताते हैं। देखिए, जहां तक नीतीश जी का फूलपुर से चुनाव लड़ने का सवाल है, ये फैसला उनको लेना है। जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता उनसे रिक्वेस्ट किए थे, अब वो क्या फैसला लेते हैं वो बताएंगे। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता पर देश की जनता का विश्वास बढ़ा है और दूसरे राज्य के नेता और कार्यकर्ता भी आकर के इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता से दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास है, लोगों का समर्थन है। देखिए, मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर हम मुद्दों के साथ जब खड़े हुए हैं तो जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है। इसीलिए भाजपा खेमे में बेचैनी है और बौखलाहट है, इसी बेचैनी बौखलाहट में इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं।